थी? नहीं, बात नहीं हुई थी। बस एक भाई उसके बर्थडे के लिए केवल मैं निकला था। उसी का बर्थडे था? हाँ, और उसके घर वालों कल भी त्याग दीजिएगा? एकदम त्याग देंगे। जब हमारा परिवार चला गया तो हम क्या है। और रह गई बात की जो श्री डॉक्टर सलमणि त्रिपाठी नहीं होते तो आज हम भी नहीं बचते। और यश त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ जी से महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ या तो सब अपराधी को इनकाउंटर करवाएं नहीं तो फांसी की सजा दिलवाएं। हम उसी लड़का के पास पहुंच गए हैं, सत्य प्रकाश दुबे जी के, जो देवेश नाम है उस लड़का का, जो कि भागवत कथा कहने जाता है। और ऐसे सुनने में आ रहा है कि सुबह में इसका छोटा भाई ने बोला था कि बर्थडे मेरा है कि भैया आप क्या गिफ्ट दोगे। हाँ, तो जो छोटा भाई था, अब इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उस दिन क्या हुआ था कि ऐसी निर्मम हत्या हो जाती है, पूरे परिवार छिन जाते हैं और यह बेचारा अनाथ हो जाता है। आगे तो शब्द नहीं मिल पा रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। हम उस दिन एक दिन पहले शाम को हम निकले 7 बजे देवरिया जी। बलिया पहुँचे। यहाँ तक कि मेरे पिताजी साइकिल पर बैठा कर ला के बस स्टैंड पे छोड़े। देखिए कहीं भी दूर जाने नहीं देते थे हमारे पिताजी, लेकिन हमारी मजबूरी था कि उसको उसका फ़र्ज को पूरा करना। तो हमने चल गया तो बोले कि ठीक है तुम्हारी जितनी खुशियाँ हैं तुम्हारी पूरा हम करेंगे। तब तक सुबह में फ़ोन आया भैया कि प्रेमचंद्र यादव ने अपने पूरे परिवार वालों के साथ और लाठी डंडे भी और ईंटा पत्थर फेंकवा रहे हैं, मरवाने के लिए धमकी दे रहे हैं लोग। तब तक 6 बजे के करीबन फ़ोन हमारे पास आया। ये सब लाठी डंडा जो भी था पूरा बजा दिया गया था। 7 बजे उसका मोबाइल स्विच ऑफ, मेरे पिताजी का, मेरा भी। हाँ बिल्कुल। तो जब हम वहाँ से हम कि पता चला तो हमारा परिवार ख़त्म हो गया। तो हम वहाँ से किसी तरह से हम आए 10 बजे देवरिया। तो आपको सबसे पहले कौन बोला कि हाँ कि आपके परिवार वालों को मार दिया गया है? वो एक गांव में एक आदमी है, उनको तो हम दोष नहीं दे सकते। ठीक है, मान लो ऐसी घटना हो गई है तो हमने ऐसा ही वहाँ से ले चले आए। करने के बाद से तब तक मेरा भाई चला गया ऊपर। तो हम यही चाहते हैं कि अपराधियों की या तो परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से महाराज जी से मैं निवेदन करता हूँ या तो सब अपराधी को इनकाउंटर करवाएं नहीं तो फांसी की सजा दिलवाएं। यहाँ तक कि अब ये नहीं पता कि अब आने के बाद से 4-5 साल के बाद के आने की पीढ़ियों से कोई दूसरा सरकार हो तो हो सकता है कोई दूसरा सरकार आए तो क्या पता कि हमारी गारंटी होगी कि नहीं होगी। मान ली लोग तो बहुत आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन हम यही गुजारिश करूँगा या तो इनकाउंटर करें और नहीं तो उसको फांसी से ज़्यादा दिलवाएं। अच्छा, अभी सांसद महोदय मिल के गए हैं, तो सांसद महोदय क्या बोले हैं? वो भी बोले कि सर न्याय ही चाहिए। तो आपके संरक्षण के बारे में कुछ बोले हैं कि आपके द्वारा, हाँ। सरकार द्वारा आपके ऊपर संरक्षण दिया जाएगा? जी बोले हैं। हाँ। वो जो छोटा भाई के अनमोल है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है हॉस्पिटल में, तो उससे आखिरी बात कब हुई थी? उससे बात नहीं हुई थी। जाते वक्त बात नहीं हुई थी? नहीं, बात नहीं हुई थी। बस एक भाई उसके बर्थडे के लिए केवल मैं निकला था। उसी का बर्थडे था? हाँ, और उसके घरवार और पत्नी और उसके लड़की बोल रही हैं कि पितृपक्ष में कौन सा पूजा होता है। तो किसी को भी पता होगा, कोई भी ब्राह्मण कह देगा त्रिपिंडी ही होता है। और कोई भी पूजा पाठ के लिए आप करेंगे तो कथाई लोग देहात में लोग बोलते हैं। तो हम अपने रोजी रोटी के चलाने के लिए हम कहीं भी जाते थे। और आपके माँ से कब बात हुई थी आखिरी बार? वही लास्ट दिन जाते वक्त? हाँ, कोई माँ बोली होगी बाबू जाओ और लेकर आओ, ताकि घर परिवार चल यहाँ सके। तक कि हमारे घर में जो नहीं कहना चाहिए तो हम कहें, हम मजबूर हैं। लेकिन उनकी पत्नी जो है इतनी अश्लीलता से बोल रही है और उनके लड़की कि हमारे भी बच्चों को नौकरी दिलवाई चाहिए, चाहे कि अरे तुम्हारे तो ये की गया है, हमारा तो पूरा परिवार चला गया तो हम कैसे रहेंगे। पूरा परिवार। और जो बहन जो थी वो बड़ी थी कि छोटी? छोटी थी। दोनों छोटी थी? हाँ, दोनों छोटी थी। एक पढ़ाती थी श्री स्वर्गीय मुक्तिनाथ विधायक जी की स्कूल में। अच्छा, उसके छोटी उससे बहन थी? जी। और एक भाई जो था वो बीआरडी कॉलेज में है और मम्मी पापा, हाँ। और वहीं दोनों बहनें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जो बच्चा है वो कितनी मतलब आहत है इस घटना से। अब आगे क्या हम पूछें कि जो मतलब कि कलेजा निकाल के जो रख दिया जाता है, उस स्थिति में यह लड़का है कि अगर कलेजा निकाल के भी अगर ये बोले कि रख देते हैं, अगर न्याय मिल जाए तो कलेजा निकाल के भी रख देगा। तो हम यही चाहेंगे कि इसमें जो भी दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा दिया जाए। न्याय नहीं मिलेगा तो हम अन्न जल तक त्याग देंगे, उतना हम करने के लिए तैयार है।
तो अन्न जल भी त्याग दीजिएगा? एकदम त्याग देंगे। जब हमारा परिवार चला गया तो हम क्या है। और रह गई बात की जो श्री डॉक्टर सलम त्रिपाठी नहीं होते तो आज हम भी नहीं बचते, और यश त्रिपाठी यशो साहब होते। अच्छा, तो सलम त्रिपाठी आपके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब वो वही हमको सुरक्षा के लिए किए। अच्छा, सुरक्षा मतलब आपको वहीं दिए हैं? हाँ, कस्टडी बोले कि हम न्याय दिलवाएंगे, न्याय देव। जो भी तो व्यवस्था यहाँ होगा। के वो विधायक है ना? हाँ, अरे वो जितना वो हिम्मत किए हैं हमारे लिए उतना कोई विधायक नहीं करता। ओ जी, तो यहाँ देवरिया के जो विधायक है सलम त्रिपाठी, उनके द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है। तो आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। अगर यह बात सरकार तक पहुँचती है तो हम अपील करेंगे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कि इस पे पूरे मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर के जितना जल्द से जल्द हो सके इस पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी है उसको न्याय मिले। और जो ये लड़का बोल रहा है कि हाँ हमें न्याय चाहिए, तो न्याय मिले और जो दोषी है उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए।